मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। जब दिल हो दर्द से भरा हुआ तब प्यार भरे इस गीत को सुनकर दर्द भरे रूह को भी सुकून मिलता है। कभी गम न देना खुशी देने वाले। ऐसे कई गीत हैं जो रंजो गम से भरी इस दुनिया में हमारे दिल को सुकून पहुंचाते हैं, लेकिन इस प्यारे से सुरीले गीत का संबंध एक महान कलाकार के दर्द से है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। जब ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जिंदगी के आखिरी लम्हों में मौत से जूझ रही थीं और जब वो दुख और दर्द के अथाह सागर में डूबी थीं, तब उनके दर्द भरे दिल को सहारा देने वाला कोई और नहीं बल्कि रफी साहब का गाया ये गीत था। ज़माने में तुमसे नहीं कोई प्यारा। मीना कुमारी जब मृत्यु शैया पर थीं और जब उनके जीवन के सारे अरमानों को कुचल दिया गया था, तब भी उनके दिल में एक अरमान रह गया था और उनका वो अरमान इसी गीत से जुड़ा हुआ था। भरोसा है हमको मोहब्बत पे तेरी। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मीना कुमारी का अंतिम अरमान इस गीत के साथ पूरा हुआ। इस वीडियो में इस गीत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म प्यार का सागर के इस गीत का संगीत देने वाले संगीतकार रवि ने इस गीत के बनने के बारे में बताया था कि इस गाने को एक दिन के भीतर बहुत ही जल्दबाजी में तैयार किया गया और फिर रातों रात रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इतने कम समय में बना ये गाना इतना बेहतरीन बन गया कि आज भी संगीत प्रेमियों का सबसे पसंदीदा गीत बना हुआ है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। रवि साहब ने बताया था कि एक दिन फिल्म के निर्देशक देवेंद्र गोयल उनके पास आए और कहा कि उनको हर हाल में ये गाना आज ही चाहिए, क्योंकि कल उस गाने को फिल्माया जाना है। उस गीत को प्रेम धवन से लिखवाया गया। रवि साहब ने इसकी धुन तैयार कर ली और इस युगल गीत को गाने के लिए मोहम्मद रफी साहब को बुलाया गया, जो समय पर पहुंच गए थे। इस बीच सह गायिका के तौर पर पहले लता मंगेशकर और फिर आशा भोसले से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों में से कोई भी उपलब्ध नहीं थी। इसलिए इस गीत की सह गायिका के लिए सुमन कल्याणपुर से संपर्क किया गया। सुमन कल्याणपुर जी ने रवि साहब से कहा कि वो पहुंच जाएंगी, लेकिन उनके घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए उनके आने में थोड़ी देर हो सकती है। संगीतकार रवि साहब और रफी साहब म्यूजिशियंस के साथ सुमन कल्याणपुर जी के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आई। उनके नहीं आने पर किसी तरह से आशा भोसले से संपर्क किया गया और उनसे रिकॉर्डिंग के लिए तुरंत आने का अनुरोध किया गया। आशा भोसले आईं और उस गीत को जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके फिल्म निर्देशक को सौंपा गया। आश्चर्य की बात यह है कि जो गाना इतना सुरीला और कर्णप्रिय है, उसे रिहर्सल के बगैर रफी साहब और आशा भोसले जी ने इतनी सुरीली आवाज में और इतने बेहतरीन तरीके से गाया कि जल्दबाजी में रिकॉर्ड किया गया ये गीत सुपरहिट गीत बन गया। ये गीत न केवल उस समय लोगों की जुबान पर था, बल्कि आज भी लोकप्रिय है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। इस गीत को फिल्म में जुबली कुमार अर्थात राजेंद्र कुमार और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर फिल्माया गया। उसके बाद से ही ये गीत मीना कुमारी का पसंदीदा गीत बन गया और वो अक्सर इस गीत को गुनगुनाती रहती। ट्रेजेडी क्वीन के आखिरी दिनों में उनका इस गीत से गहरा रिश्ता हो गया था। जैसा कि आपको पता है कि मीना कुमारी के जीवन का आखिरी लम्हा दुख और दर्द में डूबा रहा।
जिससे उबरने के लिए उन्होंने अपने आप को शराब में डुबो लिया और इसका दर्दनाक परिणाम ये हुआ कि उन्हें लाइलाज लीवर सिरोसिस की बीमारी हो गई और उन्हें गंभीर अवस्था में बंबई के एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और चंद दिन बाद ही उन्होंने इस निर्मम दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जब वो दुख और दर्द के अथाह सागर में डूबी हुई थीं और जब वो मौत से लड़ रही थीं, तब उनके दर्द भरे दिल को सहारा देने वाला कोई और नहीं बल्कि यही नगमा था, जिसे मीना कुमारी अक्सर गुनगुनाती रहती थीं। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। उनके दिल में एक हसरत थी कि इस गीत को रफी साहब उनके पास बैठकर सुनाएं। जब मोहम्मद रफी साहब मौत से जूझ रही मीना कुमारी को देखने आए, तब मीना कुमारी ने उनसे उस गीत को सुनाने की गुजारिश की और रफी साहब ने मीना कुमारी के सरहाने बैठकर उनके इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो गीत सुनाया। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। आज भी इस गीत को सुने तो दिल को राहत मिलती है। आज भी लोग इस गीत को सुनकर और इस गीत को गाकर अपने गम को दूर करते हैं। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे कहीं। तो दोस्तों, ये गीत आपको कैसा लगता है और इस गीत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।